हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम आपको इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाएंगे। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, लोकस ऑफ ए पॉइंट, जब कोई पॉइंट मूव करता है इन गिवन कंडीशंस तो एक पाथ ट्रेस किया जाता है उसके द्वारा। जब किसी पॉइंट को गिवन कंडीशन में मूव कराया जाता है तो उसके द्वारा पाथ ट्रेस किया जाता है, उसे लोकस ऑफ ए पॉइंट कहते हैं। और पाथ कई तरीके का हो सकता है। अब ये तो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है उस मूवेबल पॉइंट के साथ। यहां पर मैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताऊंगा आपको कि किस तरह से इलिप्स की इक्वेशन फाइंड की जाती है, इलिप्स कैसे जनरेट होता है। पिछला जब मैंने कॉनिक सेक्शन पार्ट शुरू किया था तो मैंने कहा था कि यदि कोई फिक्स एक लाइन ले लें और इसका नाम मान लो m दे दिया, और एक दूसरी लाइन यदि मैं l ले लूं जो फिक्स लाइन के साथ अल्फा एंगल बनाती है, और इसको अराउंड रोटेट किया जाए m के, तो कुछ इस तरीके से यह फिगर बनके तैयार होगा। इसको अपर नैप बोलते हैं, इसको लोअर नैप बोलते हैं। और यदि किसी ब्लेड या किसी पतली चीज से इसको कट किया जाए इस नैप को, और ये ध्यान में रखा जाए कि जो इसका एंगल है ये बीटा एंगल है, वो 0 से बड़ा है, अल्फा से बड़ा होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल है, जब इलिप्स जनरेट होगा तो एंगल अल्फा से बड़ा हो ये बीटा, बट लेस देन 90 हो। इससे बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। उस वक्त जो भी इससे जो फिगर जनरेट होगा, कटआउट होगा, जो भी वो इलिप्स होगा। और जनरली इलिप्स को मैं दिखा दूं कि इलिप्स कुछ इस तरीके का फिगर होगा। पूरी तरह सर्किल नहीं होगा, ये लेंथ ज्यादा होगी इसकी, ये लेंथ कम होगी। ऐसा भी हो सकता है ये अलोंग एक्स एक्सिस है इलिप्स, ये अलोंग वाई एक्सिस है इलिप्स। इसमें ये एक्सिस बड़ी है, ये एक्सिस छोटी है। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। यहां पर इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो ये फिगर जनरेट कब होता है ये मैंने आपको बताया। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम बताने जा रहे हैं।
अकॉर्डिंग टू हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेंगे। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये मान लीजिए कि ये आपके पास बाई एंड बाई डैश एक्सिस है और ये हमारा एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस है। थोड़ा सा और बढ़ा ले रहे हैं इसको। एक्स एक्स डैश एक्सिस है और ये बाई एंड बाई डैश एक्सिस है। ये ओ पॉइंट है, ओरिजिन है। इस पॉइंट दो इस पर लाइन इससे इक्वल डिस्टेंस पर फिक्स लाइन ड्रॉ की गई है। इतनी ही दूरी पर इधर एक लाइन ड्रॉ की गई है। ये दोनों लाइन फिक्स हैं जो एक्स एक्सिस को जेड जेड डैश पॉइंट पर कट करती हैं और इनका नाम होता है, इनका नाम डायरेक्ट्रिक्स है। ये भी एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। अब एक पॉइंट इस पर दो फिक्स पॉइंट लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। एक को एस एस डैश कह दिया और इस पर एक हमने पॉइंट लिया P। whose coordinate x, y। अब इस P को गिवन कंडीशन में मूव कराया जाता है। P x, y को गिवन कंडीशन में मूव कराया जाता है। कंडीशन ये है कि PS की डिस्टेंस और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला हमने डायरेक्ट्रिक्स पर। PM PS अपॉन PM इस रेशियो को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं और ये वैल्यू एक से छोटी होती है। PS छोटा है, PM बड़ा है, इसलिए ये लेस देन 1 वैल्यू होगी और इसे लिख सकते हैं PS इज इक्वल टू E PM। इस कंडीशन में मूव करता है ये पॉइंट, तो इसके द्वारा एक पाथ ट्रेस होता है। ये जब चलेगा पॉइंट P तो इस तरीके से एक पाथ ट्रेस होगा इसको हम इलिप्स कहेंगे।
ये जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन में, दी हुई कंडीशन में, ये जो पाथ ट्रेस किया जा रहा है, इस पॉइंट बी के द्वारा हम इसको इलिप्स बोलेंगे और इस पॉइंट को नाम दे दें हम ए डैश, इसको ए, बी, बी डैश। इन्हें ए डैश को हम वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स बोलते हैं। इसमें ए डैश मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है। यदि हम O से A डैश तक की डिस्टेंस A ले लें तो A डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A,0 और A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -A,0 और B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस को यहां से ये B मान लें तो ये 0, B और ये हो जाएगा 0, -B। B को सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं और A को सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। पूरी लेंथ A डैश इक्वल टू 2A हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस कहलाती है, और B डैश माइनर एक्सिस कहलाएगी, इसे 2B से डिनोट करते हैं। लेकिन A जो होता है वो सेमी मेजर एक्सिस होती है और B है वो सेमी माइनर एक्सिस होती है। A यहां पर सेमी मेजर एक्सिस और B यहां पे सेमी माइनर एक्सिस, और 2A को मेजर एक्सिस और 2B को माइनर एक्सिस बोलते हैं। कंडीशन ये रही है कि PS अपॉन PM का जो रेशियो है उसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और ये जो वैल्यू होती है लेस देन यूनिटी होती है, एक से छोटा होता है ये वैल्यू, क्योंकि जब ये वैल्यू लेंथ छोटी है, यदि ये लेंथ 4/5 से डिवाइड करेंगे, ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 आएगा, जो कि लेस देन 1 है। जब न्यूमरेटर ये इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन में जो वैल्यू आती है उसकी डेसिमल में वो लेस देन 1 होती है। तो यहां पर हम जो रेशियो हम कह सकते हैं कि लेस देन यूनिटी है। अब हम इलिप्स की इक्वेशन निकालने के लिए PS और PM की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की दूरी होना जरूरी है और फोकस से कोऑर्डिनेट होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड फोकस, द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। दोनों फोकस को मिला के फोकाई बोलते हैं, FOCI, और इनको वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स। फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और आपको सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस निकालनी है। अब यहां पर हम देखें कि सबसे पहले P जो मूव करता हुआ PS अपॉन PM की वैल्यू E है, लेस देन 1 है। P एक समय चल करके A पर आएगा तो AS अपॉन AZ, AS अपॉन AZ की वैल्यू भी E हो जाएगी। AS क्योंकि P जब चल के आएगा A पर तो P A में कन्वर्ट हो जाएगा और M Z में कन्वर्ट हो जाएगा, तो AS अपॉन AZ हो जाएगा। AS अपॉन AZ इज इक्वल टू E हो जाएगा और AS इज इक्वल टू EAZ यहाँ पे कहलाएगा इक्वेशन 1। उसके बाद यही P मूव करते करते एक बार A पर आएगा
फिर ये बी डैश से गुजरता हुआ फिर पहुंच जाएगा ए डैश पर, और जब ए डैश पर पहुंच जाएगा तो ए डैश एस अपॉन ए डैश जेड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये पी ही तो चल रहा है, जहां पी होगा तो पी एस अपॉन पी एम, फिर यहां आ जाएगा तो पी एस अपॉन पी एम, और फिर यहां चला जाएगा तो पी एस अपॉन पी एम, और पी ए डैश पर पहुंच जाएगा तो ए डैश एस अपॉन ए डैश एम की जगह जेड हो जाएगा। तो ए डैश एस अपॉन ए डैश जेड इज इक्वल टू ई, तो ए डैश एस इज इक्वल टू ई ए डैश जेड, इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना चाहता हूं। दिस मीन्स वी कैन से इन अदर वर्ड्स द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड जेड, एंड यू विल कैलकुलेट ओ जेड। तो ओ जेड के लिए हम ए एस और ए डैश एस को हम ऐड कर दें, 1 + 2 कर दिया जाए दोनों इक्वेशंस को, तो ए एस प्लस ए डैश एस इज इक्वल टू ई ए जेड प्लस ई ए डैश जेड। तो यहां पर ए एस प्लस ए डैश एस, देखिए ए एस प्लस ए डैश एस, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डैश कह सकते हैं इसको, इस पूरी डिस्टेंस को मिला के बोल सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू, यहां से ई कॉमन है तो ए जेड प्लस के ए डैश जेड। ए डैश को हम 2a कह सकते हैं, ए डैश को हम 2a, क्योंकि ए डैश लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस है। अब यहां पर ई ए जेड को हम ए जेड को मैं लिख सकता हूं ओ जेड माइनस ओ ए। ओ जेड मुझे निकालना है और ओ ए मेरे पास ए डिस्टेंस पता है, इसलिए ओ जेड माइनस ओ ए कर देंगे तो ए जेड निकल आएगा। तो आप यहां से ओ जेड माइनस ओ ए करेंगे तो ओ जेड माइनस ओ ए प्लस, अब ए डैश जेड की बात करेंगे, ए डैश जेड को मैं लिख सकता हूं ए डैश ओ प्लस ओ जेड, ए डैश जेड को मैं लिख सकता हूं ए डैश ओ प्लस के ओ जेड, क्योंकि ए डैश ओ की वैल्यू ए होती है और ओ जेड हमको निकालना है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं ए डैश ओ प्लस ओ जेड। अब 2a इज इक्वल टू ई, और यहां से ओ जेड आपको फाइंड करना है, ओ जेड 2OZ हो गया, एंड ओ ए की वैल्यू ए हो गया, और ओ डैश ए की भी ए डैश ओ की वैल्यू ए हो गई, ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहां से ई इंटू ओ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 2a अपॉन 2, 2 से 2a अपॉन 2, तो यहां से ओ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन ई, अर्थात ओ जेड इज इक्वल टू a अपॉन ई आ गया। तो यहां से ये जो डिस्टेंस है वो a अपॉन ई है। इसकी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू, डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, और इसे एक्स ई माइनस ए इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई इधर आ जाएगा तो एक्स ई माइनस ए इज इक्वल टू प्लस ए इज इक्वल टू 0 भी लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। तो मैंने अभी आपको O से Z तक की डिस्टेंस को निकालना सिखाया और आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाली है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन OZ मतलब सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक की दूरी निकाल दी है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल दी है। अगला मेरा जो निकालने का यहाँ पर जो उद्देश्य है वो ये है कि किस तरह से हम इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालें। तो हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आगे हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसको ध्यान से सुनिए कि किस तरह से हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ये रखिए, इन दोनों इक्वेशंस को हमने अभी ऐड किया था, और जब हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो इसमें से इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन कर दिया जाता है।
तो अब हम इसके फोकस निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कैसे फोकस निकाला जाता है, उसका हम तरीका आपको समझा रहे हैं। इसके लिए हमें a डैश एस में से ए एस को सेपरेट कर देंगे तो 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे तो ए डैश एफ माइनस से ए एस करेंगे तो ई ए डैश जेड माइनस ई ए जेड हो जाएगा। तो ए डैश एस को हम लिख सकते हैं ए डैश एस को मैं लिख सकता हूं ए डैश ओ प्लस ओ एस। ए डैश एस को मैं लिख सकता हूं ए डैश ओ प्लस ओ एस। ए डैश ओ प्लस ओ एस। मैंने ए डैश एस को लिख दिया ए डैश ओ प्लस ओ एस माइनस ए एस को लिखना है। अब ए एस को लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ एस। ओ ए में से ओ एस घटा देंगे तो ए एस बचेगा, तो यहां लिख देंगे ओ ए माइनस ओ एस। उसके बाद इसमें से ई कॉमन ले लिया और यहां बचा ए डैश जेड माइनस के ए जेड। अब यहां देखिए कि ए डैश ओ ये सेमी मेजर एक्सिस है, इट इज डिनोटेड बाई ए, तो यहां पर हो जाएगा ए और प्लस ओ एस माइनस ओ ए मीन्स सेमी मेजर एक्सिस, तो ओ ए आल्सो ए, तो ए प्लस ओ एस दैट इक्वल टू ई। अब यहाँ पे ए डैश जेड माइनस ए जेड पर विचार करें, ए डैश जेड और माइनस का ए जेड निकाल दिया जाए, इस डिस्टेंस में से ए जेड निकाल दिया जाता है तो ए डैश बचता है। तो यहाँ आपका ए डैश आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ओ एस हो गया, ओ एस इज इक्वल टू ई और ए डैश को मेजर एक्सिस हुआ तो इसे 2a से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a और ओ एस 2os हो गया, ओ एस और ओ एस 2os हो गया और ओ एस इज इक्वल टू 2ae अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो O से S तक की दूरी को AE से डिनोट करते हैं, तो O से S तक की दूरी को AE से दिखाते हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस AE, 0 और इधर वही हो जाएगा, उतना ही डिस्टेंस इधर है तो AE, 0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट हम निकालने में अब तक कामयाब रहे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकस के जो फोकस हो गया वो हमारा फोकाई हम लिख सकते हैं, तो प्लूरल इसका फोकाई कहेंगे और फोकाई के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस AE, 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस इलिप्स के फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने में सफल रहे और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने में आपको सफलता मिली। अब मैं आपके सामने इसमें इसकी इक्वेशन निकालने जा रहा हूं कि किस तरह से इलिप्स की इक्वेशन निकालेंगे। अब हम इलिप्स के डायरेक्ट्रिक्स की दूरी मालूम है, सेंटर से फोकस के कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालेंगे। PS अपॉन PM इज इक्वल टू यहाँ E होता है इसेंट्रिसिटी। PS अपॉन PM के रेशियो को इसेंट्रिसिटी कहते हैं और इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। इसमें PS की बात की जाए, इसकी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगाएं। अब PS इज इक्वल टू EPM लिख सकते हैं और PS का हो गया अंडर रूट में x माइनस AE, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस AE का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E। PM का मतलब हो गया यदि यहाँ से P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया जाए और इसको n कह दिया जाए तो PM की जगह पे NZ लिख सकते हैं।
और यहाँ अंडर रूट में x प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई, और एन जेड को लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला कोऑर्डिनेट x, और ये a अपॉन ई है, तो ये a अपॉन ई प्लस x, पूरी दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक a अपॉन ई, ये डिस्टेंस दे रखी है, प्लस x, तो यहाँ हो गया x प्लस a अपॉन ई। अब इसके बाद इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया है, दैट इक्वल टू ई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x और e प्लस a अपॉन ई का होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2x ए ई प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर ई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसमें प्लस बाईस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2x ए ई प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2x ए ई, और 2x ए ई से ये पूरा 2x ए ई कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद इसमें हम इस वाले टर्म को इसके पास ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस हो जाएगा माइनस ए ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस के बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लें तो 1 माइनस के ई स्क्वायर, 1 माइनस के ई स्क्वायर यहाँ पर बचा रह गया। अब यहाँ पर इस वैल्यू को मैं इसके नीचे रख के लाऊं, यदि इसको लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में लेके आए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसके नीचे रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसके नीचे रखेंगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इधर से इधर लाई तो यहाँ 1 रह गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन, इसको बी स्क्वायर मान लें, बी स्क्वायर बराबर 1, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। यहाँ पर लिख दो बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपके एलिप्स की इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस है और बी यहाँ पर सेमी माइनर एक्सिस है, और बी स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्योंकि मैंने बी स्क्वायर इसकी जगह पे लिखा है, अर्थात ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर 1 माइनस के ई स्क्वायर। आपको ये मैंने एलिप्स की इक्वेशन निकाल के समझाई है। अब इसके बाद हम आपको कुछ पॉइंट समझ में आया आपको ये कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए और बी सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस है, एक्स वाई मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो, फोकस के कोऑर्डिनेट ए ई कॉमा जीरो माइनस ए ई कॉमा जीरो, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, और इस तरीके से आप बी के कोऑर्डिनेट 0, बी और बी डैश के कोऑर्डिनेट 0, माइनस बी,
तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा डिटेल्स में इसकी इक्वेशन से कैसे हम फाइंड करते हैं एलिप्स की इक्वेशन मैंने आपको ये बताया है। अब